हेलो बच्चे, जेनिथ क्लासेज के ऑनलाइन स्टडी में आप लोग का स्वागत है। हम लोग 10th क्लास का बहुपद यानी अध्याय 2 में ही है। अध्याय 2 में हम लोग एक्सरसाइज 2.4 पढ़ेंगे जो कि ऐच्छिक है। कुछ बच्चे लोग के मन में यह आएगा कि सर 2.2 यानी 2.4 तो ऐच्छिक है, ये प्रश्नावली की दृष्टि से नहीं है। ये तो है, लेकिन इसमें क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा अलग टाइप का है। यानी कि 2.3 तक हम लोग जो यानी 3 प्रश्नावली पढ़े हैं उससे थोड़ा सा हट कर है। यानी कि हम लोग 3 प्रश्नावली, पीछे का 3 प्रश्नावली में केवल यानी त्रिघात बहुपद तक ही हम लोग पढ़े हैं। द्विघात बहुपद तक शून्य निकालने सीखे, लेकिन इसमें यानी कि त्रिघात बहुपद हम लोग त्रिघात बहुपद कैसे बनाएंगे, यानी 3 शून्य दे देगा तो त्रिघात बहुपद कैसे बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा यानी कि पिछले 3 प्रश्नावली से थोड़ा सा अलग है, हटकर है, इसलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हल्के में इसको नहीं लेना है। ये नहीं कि एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से ही सब कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए, कुछ अपने लिए पढ़ना चाहिए, कुछ सीखने के लिए करना चाहिए। जब भी क्लास बाबू करते हो तो माइंड में एक चीज एकदम बैठा लिया करो कि नहीं, आज हम कुछ नया सीखेंगे। जब तक से ये मन में कुछ बात नहीं आएगा तब तक से पढ़ने में मन नहीं लगता है। ठीक है बाबू, कभी भी ये बात एकदम सोच कर आओ, यानी कि क्लास जब भी यानी वीडियो शुरू करते हो तो एकदम माइंड में सेट करो कि हमको कुछ आज नया सीखना है, यानी सर हमको कुछ नया सिखाएंगे। और बाबू वीडियो को ध्यान से देखा करो, ये नहीं कि भगा भगा कर देखेंगे तो ये फायदा नहीं होगा, नहीं समझ में आएगा। क्लास ऐसे जब चलता है तो एकदम बच्चे लोग का माइंड यहीं पर आता है, सर लोग का डर सताते रहता है। लेकिन घर पे पढ़ाई, लॉकडाउन में घर पे ही रह के पढ़ाई करना है तो फायदा बाबू खुद से पढ़ाई करना है। यानी कि उसको ये नहीं कि वीडियो भगा भगा हम देखेंगे, नहीं, उसको एकदम शुरू से अंत तक वीडियो को क्या सर कह रहे हैं एकदम बाबू एक बार में नहीं समझ में आया तो तुम्हारे पास है। क्लास में तो सर एक बार बोल के निकल जाते हैं, लेकिन अब तो तुम्हारे साथ है, हमेशा सर जी साथ में है। कभी भी यानी एक बार में समझ में नहीं है, फिर से उस वीडियो को देखो ना, ये तो फायदेमंद हो गया, ये फायदे का चीज हो गया। तो बाबू ध्यान से इस वीडियो को कभी भी एक बैठे हुए एकदम एक बार में देखो, तब समझ में आएगा, तब सवाल बनाओ, मजा आएगा बाबू। ये प्रश्नावली हम लोग जो शुरू कर रहे हैं बहुत मजा आएगा। बस थोड़ा सा दिमाग को यहीं पर, माइंड को कंसंट्रेट करके ही पर रखना है। देखो कैसे, तो यानी कि अगली यानी प्रश्नावली हम लोग का क्या है। ठीक है, तो देखो प्रश्नावली क्या है, कह रहा है, हाँ इसमें हम लोग थोड़ा सा बता देते हैं। 2.4 में हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला, यानी कि 3 शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर यानी कि माइनस बी बटा में ए। एक बार थोड़ा सा लिख देते हैं फटाफट, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा में ए। फिर 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल। देखो पिछला वीडियो में यानी हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं, रिवीजन करा दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या पढ़े हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर यानी सी बटा में ए। फिर क्या पढ़े थे, 3 शून्यकों का गुणनफल, यानी तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या, माइनस बी बटा में ए। बोले थे कि नीचे में हमेशा ए आता है और बी से शुरू हो जाएगा, यानी बी सी डी त्रिघात बहुपद। ये भी बात बताए थे, जितना घाती बहुपद उतना शून्य प्राप्त होता है, ये सब याद रहना चाहिए। अब आते हैं लोग सवाल पर। देखो क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत मजा आएगा, ध्यान से सीखना। ठीक
ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। यानी कि सत्यापित यानी कि सिद्ध करना है, प्रूव्ड। क्या करना है? प्रूव्ड है, ठीक है, प्रूव्ड करना है। क्या करा? सिर्फ सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं, यानी कि नीचे, निम्न मतलब नीचे में दी गई बहुपदों के साथ, यानी बहुपद के साथ कुछ संख्या दिया गया है, यानी बहुपद के साथ में कुछ संख्या दिया गया है, वो संख्याएं उसकी शून्यक है। मतलब हमको सिद्ध करना है, सत्यापित करना, हमें लोग से हमको यानी सत्यापित करना है कि दी गई संख्याएं बहुपद के, यानी त्रिघात बहुपद के साथ जो संख्या दी गई है, यानी उसी बहुपद का शून्यक है। और साथ ही साथ क्या सिद्ध करना है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। यानी कि शून्य को जब हम सिद्ध कर पाएंगे कि नहीं शून्यक है, तो साथ ही साथ ये भी सिद्ध करना है कि शून्य और बहुपद के गुणांकों के बीच की सत्यता सिद्ध करना है। यानी कि शून्य और उसके गुणांकों के बीच की सत्यता को सिद्ध करना है। यानी दो क्वेश्चन है इसमें। तो चलो सबसे पहले हम सिद्ध करते हैं। क्या सिद्ध करेंगे कि बहुपद के साथ, यानी बहुपद के साथ जो अंक दिया गया है, क्या उसी बहुपद का शून्यक है? पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, फिर दिया है 1/2 1 माइनस 2। देखो यही क्वेश्चन क्या पूछा था कि शून्यकों के साथ, सॉरी बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं, यानी शून्यक है, यानी हमको बताना है कि देखो ये बहुपद हो गया, बहुपद के साथ में तीन संख्या दिया गया, यानी अंक दिया गया, यही अंक इस बहुपद का शून्यक है। तो सवाल देखो पीछे चलते हैं, थोड़ा सा बैक जाते हैं। क्या शून्यक क्या होता है? शून्यक किसे कहते हैं? तो हम बताए हैं, परिभाषा भी बताए, शून्यक निकाले भी हैं, शून्यक निकालने सीखे हैं, खूब निकाले हो, अरे किए हो भाई, आप लोग भी किए हो, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवीजन यानी याद दिला देते हैं, नहीं याद आ रहा है सर, याद दिला देते हैं शून्यक क्या होता है। तो हम क्या बोले थे कि बहुपद में दी गई चर राशि का जो मान आता है वह क्या होता है? शून्यक होता है। यानी कि अगर ये शून्यक होगा, अगर बोल रहे हैं, हमको भी पता नहीं कि है कि नहीं, हमको तो चेक करना है कि नहीं। अगर ये शून्यक होगा तो यानी इसमें चर राशि क्या है? x, यानी इसी x का, x एक ही चर है ना, यानी x का ये मान होगा। अगर शून्यक होगा तब, अगर शून्यक नहीं होगा तो ये x का मान नहीं होगा। यही चेक करना है कि जो तीन को अंक दिया है 1/2 1 यानी -2, ये इस बहुपद का शून्यक है। तो अब सवाल होगा कि सर कैसे चेक करेंगे? तो देखो बाबू कैसे चेक करेंगे, यानी कि कुछ देर के लिए हम मान लेंगे कि यह बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, यानी शून्यक है। अगर शून्यक होगा तो x का मान होगा, ये तीनों x का मान होगा। जैसे द्विघात बहुपद में निकाल रहे थे, याद करो, निकाल रहे थे x बराबर क्या, तो एक माइनस 1 तो x का मान 2 आ रहा था, तो कह रहे थे ना कि ये अल्फा का मान बीटा का मान, या ये अल्फा का मान ये बीटा का, जैसे बोल रहे थे, तो इसको कह दे रहे थे यानी शून्य। ठीक उसी प्रकार से हम मान लिए कुछ देर के लिए कि ये शून्यक है, यानी शून्यक है तो ये x का मान होगा, x का मान होगा। अब देखो पारी एक एक करके इस बहुपद में हम मान रखेंगे, यानी कि एक एक करके इस बहुपद में मान रखेंगे। अगर बहुपद का मान शून्य आ जाए तो हम कहेंगे कि ये शून्यक है, अगर शून्य नहीं आए, 0 नहीं आए, तो कहेंगे कि ये शून्यक नहीं है। समझ में आ? तो देखो बहुपद को हम किससे सूचित करते हैं? तो हम बताए हैं px से, यानी कि x इसलिए दे रहे हैं क्योंकि
बहुपद में x दिया है, अगर इस बहुपद में y आता तो हम क्या लिखते पी वाई, समझ में आ रहा? तो देखो हम इसको लिख देंगे पी एक्स बराबर क्या 2x³ प्लस x² माइनस 5x, ये बहुपद हो गया। अब इस बहुपद में देखो, इस बहुपद में x का मान ही पारापारी यानी कि x बराबर क्या है 1/2, सॉरी 1 और ये -2, ये x का मान है, मान लेते हैं, माना x बराबर 1/2 1 यानी -2, यानी कहने का मतलब कि बहुपद का शून्य कब होगा, जब x का मान होगा तभी तो शून्य होगा। हाँ, और शून्य यानी कि शून्य के लिए क्या करना होगा, तो बहुपद में मान रखेंगे, बहुपद में क्या करेंगे मान रखेंगे, तो लिखेंगे यानी कि x का देखो हम शब्द में लिख दे रहे, एक जगह लिखेंगे बाकी नहीं, x बराबर 1/2 बहुपद में रखने पर, ठीक है। देखो जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे, यानी कि 1/2, देखो यानी p 1/2, देखो यही को बहुपद ही है, तो देखो x की जगह 1/2 ये है। तो अब जिस गली में x दिख रहा है उस गली में हम क्या दौड़ा देंगे 1/2 दौड़ा दो, तो 2 गुणे 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू x की जगह 1/2। देखो कैलकुलेशन करते हैं, 2 गुणे कैलकुलेशन में ध्यान से क्यूब आया है तो पहले क्यूब करेंगे, तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब कितना, यानी क्यूब का मतलब उसी में 3 बार होगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूना 4 गुना के 8 यानी 8 हो गया, प्लस अब देखो 1/2 का स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, यानी ऊपर का ऊपर में नीचे का नीचे में, 1 का स्क्वायर 1 और नीचे का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 गुना के 4 माइनस, अभी देखो गुना तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ऊपर का ऊपर में नीचे का नीचे में गुना, तो 5 एकम 5/2। अब देखो ये कटेगा, ये कट जाएगा 2 चौके 8, यानी बचा क्या 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2, ठीक है। अब देखो ये भिन्न प्रकार जोड़ घटा, तो नीचे वाले का लघुत्तम ले लेंगे, तो नीचे वाले का लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 से 4 में भागा देंगे यानी 1 बार में कटेगा, यानी रह जाएगा 1 प्लस फिर 4 से 4 में भागा देंगे 1 बार में कटेगा, यानी गुना करेंगे 1 ही आ जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, तो 2 से कितना बार में 2 से 4 में, तो 2 बार में ये कितना हो जाएगा 5 गुना के 10, तो ये क्या हो गया, यानी 1 + 1 कितना आ गया 2 माइनस 10 बटा में 4, कुछ गड़बड़ है, 1 मिनट सवाल में कुछ मिस्टेक है क्या, गड़बड़ है, यहां पर 2 छूटा है सवाल में, ठीक है, क्योंकि यहां पर 2 तो यहां भी 2 आ जाएगा, यहां भी 2, यहां भी 2, ठीक है। तो अब यहां पर देखो आप ये भागा देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 से यानी कि भागा देंगे तो 4 बार में, यानी गुना करेंगे कितना 4 गुना के 8। अब ये देखो 8 9 आएगा 10, ये प्लस में ये भी प्लस, तो कितना आ जाएगा 10, 10 में से 10 घटेगा 0 बटा में 4, हम बताए हैं ऊपर में 0 और नीचे में दुनिया का कोई भी तो भागा लगे क्या हो जाता है 0, यानी कि देखो p 1/2 का मान कितना आ गया 0, यानी कि बहुपद में जब 1/2 रखे तो उस बहुपद का मान हमें क्या मिला 0, तो हम कह सकते हैं कि 1/2 इस बहुपद का शून्य है। तो अभी नहीं लिखेंगे, सबको चेक कर लेते हैं पुनः देखो, यानी कि अब की बात अब इस शब्द में हमने लिखेंगे, यानी कि x बार पर क्या लेंगे 1, तो देखो जहां जहां x है वहां वहां क्या दौड़ाएंगे, यानी कि 1, तो देखो अब यही बस
2 गुणे एक्स क्यू यानी 1 का क्यू प्लस कितना 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1 प्लस 2। तो ये देखो तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 1 का क्यू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 बन जा 5 प्लस 2। अब ये देखो तो गुना करेंगे पहले बोर्ड मास याद होना चाहिए। पहले गुना 2 एकम 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। अभी देखो जुटेगा यानी 2 एक 3 ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस तो 2 एक 3 और 3 2 5 यानी 5 में से ये 5 घटेगा कितना आ गया P1 का मान भी 0 यानी कि जब बहुपद में x का मान 1 रखे तो उस बहुपद का मान क्या हो गया 0। तो हम कह सकते हैं कि 1 बहुपद का शून्यक है। अभी जवाब नहीं लिखेंगे अभी एक और है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो चलो हम इधर इसको मिटा के करते हैं। तो देखो यहां पर आते हैं इसको हम पूरा मिटा देते हैं। पुनः 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 क्या है तो देखो ये -2 यानी कि जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे -2। तो देखो बहुपद में यानी कि 2 गुणे यहां से बना रहे 2 गुणे -2 का क्यू प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे कितना यानी कि 2 और प्लस 2। तो देखो पहले क्यू 2 गुणे पहले गुणा नहीं करो पहले कोष्टक का काम होता है। तो -2 का क्यू का मतलब उसी अंक में 2 बार गुणा तो 2 2 4 जो कि 8 यानी 8। लेकिन अब बात है कि माइनस की प्लस। तो देखो अब एक चीज बता दे रहे हैं जब ऑड नंबर होता है किसी का भी पावर ऑड रहता है यानी ऑड बोले तो विषम संख्या किसी का भी घात विषम संख्या रहता है तो हमेशा माइनस देता है। अगर माइनस है और उसका घात ऑड नंबर विषम संख्या तो हमेशा माइनस देगा। अगर यहाँ पर क्या आ जाए घात में सम संख्या यानी इवन नंबर आ जाए तो माइनस को क्या बना देता है प्लस। तो यहाँ पर देखो अब ऑड है इसलिए माइनस लगा दिया। एकदम ध्यान से इसे याद करो कि जब ऑड रहेगा तो माइनस देगा और जब इवन रहेगा यानी सम रहेगा तो माइनस क्या बना देता है माइनस को प्लस। ठीक है अब देखो यहाँ पर देखो यानी सम आ गया तो देखो ये प्लस और 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 लेकिन माइनस का क्या होगा भाई तो ये सम है ना तो प्लस बन जाएगा यानी कि सीधा 4। अभी देखो 5 गुना के 10 लेकिन माइनस ये भी माइनस तो माइनस माइनस का गुना प्लस 10 और प्लस 2। तो अब देखो ये 8 गुना के 16 ये माइनस प्लस प्लस माइनस का गुना माइनस 8 गुना के 16। अब ये देखो अब इसको जोड़ लेते हैं सब प्लस में है तो 10 अच्छा 14 प्लस 2 कितना 16। अब देखो 16 में से 16 घटेगा कितना आ गया 0 यानी p - 2 कितना आ गया 0 यानी p जब x का मान 2 बहुपद में रखे तो उस बहुपद का मान क्या हो गया 0। हम क्या बोले थे कि इसको x का मान लेंगे चर राशि का मान है चर राशि का मान बहुपद में रखेंगे। अगर बहुपद का मान 0 हो जाए तो कहेंगे कि उस बहुपद का 0 है। तो देखो तो सब में 0 0 होते हैं यानी तीनों कंडीशन में 0 मान आया ना। अतः 1/2 1 तथा -2 बहुपद का दिए गए बहुपद का शून्यक है क्या हो गया ये प्रूव हो गया। ठीक है अब देखो इसी में दूसरा क्वेश्चन इसी में बाबू दूसरा क्वेश्चन हम तो सिद्ध कर दिए कि ये जो इसके साथ अंक दिया गया था इसी बहुपद का शून्यक है हमसे ही पूछा था। लेकिन साथ ही साथ ये भी तो पूछा है कि जांच कीजिए सत्यापित कीजिए बहुपद का गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए यही बोला है। ठीक है तो देखो कैसे संबंध को स्थापित सत्यापित करेंगे। तो देखो ये किए हो लेकिन तुम्हें घात बहुपद तक किए तो देखो हम कैसे करते हैं यानी कि त्रिघात बहुपद का रूप क्या होता है। त्रिघात बहुपद का चूंकि रूप क्या होता है ax क्यू
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। यही त्रिघात बहुपद का रूप होता है। अब देखो इसको यहीं पर लिखो, त्रिघात बहुपद है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 5x अब प्लस 2 बराबर 0। हम लिख सकते हैं बहुपद में 0 लगा देंगे, समझ रहे। अब देखो हम पूछे कि a बराबर क्या है, तो कहोगे सर a का मान 2 है। x³ के आगे वाला जो होता है क्या होता है a का मान, यानी कि बहुपद के रूप से हम पकड़ लेंगे, यानी कितना 2। b का मान क्या है, तो कहोगे सर कुछ नहीं, आप ही बताएं सर कि जब कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, तो क्या है 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1। c का मान क्या है, तो c का मान 5 है, लेकिन चिन्ह के साथ, तो चिन्ह क्या है इसके आगे माइनस, प्लस रहता है तो नहीं बोलना भी जरूरी नहीं, लिखना भी जरूरी नहीं की जगह को प्लस रहता है, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो लिखेंगे -5। और d का मान क्या, तो 0। अब देखो शून्य और उसके गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करना है, तो ये एक गुणांक हो गया, यानी कि बहुपद का एक गुणांक हो गया। देखो तो गुणांक है ना, x³ का गुणांक 2, x² का गुणांक 1, x का गुणांक -5 और ये d तो सदाबहार है, ठीक है। और देखो कैसे संबंध सत्यापित करेंगे, तो देखो द्विघात बहुपद में 2 तरीका हम बताए थे, 2 शून्यकों के गुणनफल पर या 2 शून्यकों का योगफल पर, दोनों पक्ष बराबर हो गया तो सत्यापित है, सिद्ध हुआ। दोनों में से कोई एक बना सकते हो, यहां पर 3 मेथड हम 2 बताएंगे, तीसरा तुम लोग बना सकते हो, कोई एक ही बनाना है, सिखाना है हमको, इसलिए हम तीनों या दोनों 2 बताएंगे। तुम लोग को कोई एग्जाम में एक ही बना सकते हो, ध्यान से बहु पढ़ाई जम के करो, घर में बैठकर इतना मैथ बनाओ, मैथ बनाओ, आगे हो सकता है तो प्रयास, यानी कि सोच रहे हैं कि साइंस का भी कुछ क्लास लेकर आए, ठीक है। साइंस का इसलिए क्लास नहीं लेकर आ रहे हैं कि 10th क्लास में बच्चे लोग को लिखवाना पड़ता है और उसको याद करता है, अभी बच्चा कुछ पॉइंट बाय पॉइंट नहीं समझ पाता है, अभी समझेगा फिर 1 घंटा बाद भूल जाते हो। तो देख रहे हैं कि लॉकडाउन अभी बढ़ते ही जा रहा है, तो भरसक प्रयास करेंगे कि उसको साइंस का भी क्लास हम लेकर आए और नोट्स बनाते चलो, नोट्स बनाते चलो, यानी कि ऐसे लगता है कि सर बता रहे हैं तो समझ में आ रहा, हाँ हो जाएगा, लेकिन जब अपनी बारी आती है ना तो दिमाग का दही जम जाता है। तो बाबू ध्यान से पढ़ो, मजा आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैसे हम संबंध को सत्यापित करेंगे, तो देखो यानी कि क्या होता है, 2 शून्य को यानी 3 शून्य है ना, तो शून्यकों का योगफल लिखेंगे, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, यानी कि -b/a। तो यहां पर कौन, तो 3 शून्य है, त्रिघात बहुपद है, तो या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या, -b/a। तो देखो अल्फा का मान यानी कि क्या है, हाँ इसको अल्फा बराबर, इसलिए हम कह सकते हैं अल्फा बराबर कितना 1/2, बीटा बराबर क्या 1 और गामा बराबर क्या कर सकते हो -2। तो देखो अल्फा का मान यानी कि 1/2, बीटा का मान यानी कि 1 और गामा का मान -2। और देखो b का मान, ये माइनस फॉर्मूला का b का मान देखो 1 रख दिए और a का मान 2। अब ये भिन्न पकड़ दो, तो देखो लघुत्तम कितना 2 से भागा देंगे एक बार में, यानी 1 रह जाएगा, प्लस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 से भागा देंगे 2 बार में कटेगा, 2 एकम 2, आई प्लस माइनस को गुना माइनस हो जाएगा, 2 दूना के 4 बराबर कितना -1/2। अब ध्यान दो 2 1 3 में ले, यानी कि ऐसे हम लिख देते हैं 3 - 4 बटा में कितना 2 बराबर कितना 1/-1/2। अब इधर हम आते हैं, यानी कि ये क्या होगा, इसको भी मिटा देते हैं, यानी घट के 3 में 4 तो बताए कौन में से ज्यादा घटता है तो क्या होता है, घटा तो नहीं होता है, लेकिन हम जबरदस्ती 4 में 3 घटाएंगे, लेकिन जबरदस्ती उल्टा किए, इसके जब उल्टा करने के कारण हम क्या लगा देते हैं माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1/2 बराबर उधर -1/2। देखो तो बाबू दोनों पक्ष बराबर हो गया, दोनों पक्ष बराबर हो गया, यही तो सत्यापित हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा का जो मान है वो क्या है, बिल्कुल सही है, ये खैर दिया था। अब देखो 3 जो 1 से पता है, एक और बता देते हैं, तीनों विधि से निकाल सकते हो। चलो शून्यकों का गुणनफल निकाल सकते हैं, चूंकि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा
अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, तो सी बटा में ए, सी बटा में सॉरी माइनस डी बटा में ए होता है। ठीक है, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान अभी लिख रखे थे 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2 बराबर माइनस डी का मान देखो क्या है, डी का मान सही होगा यहाँ पर 2 होगा, ये वाला मान 2। ठीक है, डी का मान 2 और ए का मान कितना है, तो ए का मान 2। ये देखो तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या 1 गुणे 1। यहाँ भी कुछ नहीं, कुछ भी बच्चे लोग के मन में आता है कि 0 नहीं भाई, अरे भागा लग के 2 से 2 में भागा देते हैं तो 1 पर में करते हैं, तो भागा लग के 1 हो गया है और माइनस है तो माइनस लग जाएगा -1। ठीक है, -1 बराबर ये भागा कट के यानी 1 आ गया, यानी सीधा -1 गुना करेंगे तो ये कितना -1। देखो तो दोनों पक्ष बराबर है, ये सत्यापित हुआ, समझ में आ रहा है। अब देखो एक और मेथड उस पे भी कर सकते हो, कौन, तो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल कर सकते हो। मेरा काम था सिखाना, कोई एक ही बनाना है, एग्जाम में अगर आ जाए तो एक ही मेथड से सत्यापित किया जाता है। हमको सिखाना था इसलिए 2 मेथड से सिखा दिए, एक और है उस पे आप लोग बना सकते हो, बनाओ और घर पे बनाओ। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन इसी में दूसरा बोल रहा है, जो कि दूसरा हम नहीं बताएंगे, यानी सेम क्वेश्चन वही आप लोग बनाओगे। क्वेश्चन हम लोग दूसरा पे चलते हैं, बना करवाओ व्हाट्सएप पर चेक कराया करो। ठीक है, चलो, यानी दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उसके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 -7 -14 हो। नहीं समझ में आया? देखो अब एग्जाम कभी भी क्वेश्चन अगर पढ़ते हुए नहीं समझ में आता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन होता है, अगर नहीं समझ में आता है तो उसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार पढ़ा करो। हाँ, जो पढ़ने का जो स्पीड है, अगर एक बार में समझ में नहीं है, दूसरी बार पढ़ रहे तो थोड़ा सा स्पीड को कम कर दिया करो। फिर भी समझ में नहीं है, फिर स्टेप को थोड़ा सा स्पीड को कम करो, जहां कोमा है, खड़ी पाई है, थोड़ा सा यानी कि कोमा क्यों दिया जाता है, खड़ी पाई क्यों दिया जाता है, यानी थोड़ा सा विराम करने के लिए, रुकने के लिए, समझने के लिए। तो देखो हम पढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए, यानी कि त्रिघात बहुपद दिया नहीं है, खुद हमको निकालना है, आपको निकालना है। अब कहेगा लड़का लोग ये सब कैसे बनेगा भाई, बनेगा, थोड़ा सा सब्र रखो, घबराओ मत। देखो आगे, मतलब ये पता चल गया कि त्रिघात बहुपद हमको निकालना है। ठीक है, क्या दिया, जानकारी क्या दे रहा है, जिसके शून्यकों का योग। देखो क्वेश्चन कब समझ में आता है, क्या दिया है और क्या हमसे पूछना है। अगर 2 चीज अगर पकड़ लेते हो तो समझ जाओ क्वेश्चन तुम लोग बना सकते हो, कोई भी। ये मेरे साथ, तुम लोग के साथ, सबके साथ ही होता है। मेन फोकस कहां पर करना है, क्या दिया है और क्या निकालना है। तो देखो हमको तो पता चल गया कि त्रिघात बहुपद निकालना है, और दिया क्या है, तो देखो जानकारी भी दे रहा है, जिसके 2 शून्यकों का योग, कोमा दिया है, फिर 2 शून्यकों का एक साथ लेकर उसके गुणनफलों का योग। तो वो दूसरा जानकारी, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफलों का योग। तीसरा जानकारी, तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः का मतलब क्या होता है, लगातार, मतलब शून्यकों का योगफल, 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल, फिर तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया गया है, तब जाकर के क्या निकालना है हमको त्रिघात बहुपद। देखो 2 विधि से बताएंगे इसको, 2 विधि से, दोनों विधि आसान है, जो आसान तुम लोग को लगे सीखो बाबू, दोनों विधि, जितना विधि सिखाया जाता है सीखो। एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है तो कौन सा विधि, जो तुमको आसान लगे वही विधि हम अप्लाई करो। ठीक है, मेरा काम है सिखाना, तो देखो हम सिखा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्या क्या दिया उसको हम लिख लिए हैं, क्या दिया है उसको लिखते हैं। देखो यानी कि हम सीधा शॉर्टकट में अभी लिखेंगे 2 -7 -14, ये जानकारी। दूसरा क्वेश्चन वीपीआई है, वीपीआई 2 -7 -14 यही दिया है, ये शब्द में बोला है, हिंदी में बोल लैंग्वेज में है, क्योंकि हम नहीं लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे आगे लिखेंगे। अब हमको निकालना है त्रिघात बहुपद, तो देखो कैसे हम बनाएंगे। फर्स्ट मेथड, ठीक है, क्या ये क्या दिया है, तो देखो बोला है कि 2 शून्यकों का योगफल,
तो हम शून्यकों का योगफल मैथमेटिकली ढंग से क्या होता है, अल्फा, यहाँ त्रिघात बहुपद है ना, तो 3 शून्य ना, तो 3 शून्यकों का योगफल को मैथ में कैसे, मैथमेटिकली कैसे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी उस शब्द में बोला हम उसको यानी फॉर्मूला की तरह लिख रहे हैं, क्योंकि जानकारी दे रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या, यानी कि क्या है, दिया है 2, ये दिया है ना, बोला है ना कि 2 शून्यकों का योगफल। अब देखो फिर इसी प्रकार से पहले लिख देते हैं क्या क्या दिया है, यानी कि दिया है, क्या दिया है इसको लिख देते हैं, गिवन है, दिया है, ठीक है, क्या दिया है। अब देखो 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल, तो देखो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या, -7। फिर देखो यानी कि क्या, 3 शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -14। अब देखो हम बनाते हैं यहां से, अब ये तो जानकारी था, ये जानकारी है, इसी को शब्द में वो बोला है। अब जानकारी के बाद अब हम लोग बनाते हैं पहला मेथड से, चूंकि क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या, -b/a, -b/a फॉर्मूला पढ़े। और इसका मान जब ध्यान से देखो तो इसका मान दिया है क्या, इसका मान दिया है, कहां क्या दिया है, तो 2 दिया है, तो मतलब इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 2, तो हाँ सर, ओके, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, यानी यहाँ पर 2 बराबर हम लिख सकते हैं -b/a लिख सकते हैं। अब देखो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि भागा में, तो बाउंड्री इस पार आएगा गुणा में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 2a बराबर -b, या हम सीधा ये माइनस को, यानी कि माइनस से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, तो सीधा क्या हो जाएगा, यानी b बराबर -2a, b बराबर क्या हो गया, -2a, यानी कि कहने का मतलब कि दोनों तरफ माइनस से गुणा करके, या माइनस को हम माइनस से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो प्लस माइनस में बन जाएगा, माइनस प्लस बन गया, नहीं ठीक है ना, -2a आ गया। अब पुनः चूंकि क्या, अब देखो इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, तो c/a होता है। अब जरा ध्यान दो, इसका मान हमको पता है, इतना का मान हमको पता है, दिया है, देखो यहां पर दिया है। कहोगे सर आप ऐसे लिख दिए तब ना दिख रहा है, तो हाँ भाई यही तो बात है, यही चीज को पकड़ना है, वो लैंग्वेज में दे रहा है, हम लोग को मैथमेटिकली ढंग से उसको पकड़ना है, जो कि पकड़े। अगर ऐसे लिखने में सक्षम हो गए तो जानो बाबू मैथ एकदम चुटकी में बनता है, एकदम आसान तरीका हो जाता है। हाँ चाहोगे कि फटाफट 1 मिनट में सीख जाए, नहीं, सीखने में समय लगता है, हम जितना समय ले रहे हैं, पढ़ाने में समय लगता है, सिखाने में समय लगता है, लेकिन बनाने में बस यूं ही बन जाता है। खैर आते हैं अपने टॉपिक। बाबू चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और शेयर करते रहो, लाइक भी करो, तभी मजा आता है, देखते रहते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा व्यूज बढ़ेगा मजा आएगा, हमको आनंद मिलता है कि नहीं मेरा बच्चा इतना सब देखा, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। चलो देखो इसका मान दिया है, क्या दिया है, तो -7, इतना की जगह हम लिख देंगे -7 बराबर c/a। अब देखो फिर पुनः, यानी a को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -7a बराबर c, यानी हम कह सकते हैं c बराबर कितना, -7a। अब देखो पुनः क्या, तो देखो क्या, तो कहोगे हो सर अब तीसरा लगाइए फॉर्मूला, तो हाँ भाई क्या होता है, चूंकि तीनों शून्यों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या, तो -b/a। तो देखो तो इसका मान हमको दिया है भाई, इसका मान हमको क्या है, दिया है, क्या दिया है, तो -14, तो लिख देते हैं -14 बराबर -b/a। अब देखो इधर आएगा भागा में, इधर आएगा तो गुणा में, तो 14 बराबर -b। अब देखो माइनस से माइनस ये a रहेगा, भागा तो इधर आके गुणा हो गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं d बराबर कितना, तो 14 आ गया, 14a।
14a। अब देखो त्रिघात बहुपद का रूप क्या होता है, इतना कर लिए। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, तो देखो अब त्रिघात बहुपद हम लोग से पूछा है ना, ध्यान रहना चाहिए हमसे क्या पूछा है। अब हम चलिए, हम शुरू में पता है कि हमको यही चीज हमको जाना है, अपना मंजिल दिख रहा है और रास्ता में जाते जाते भूल गए कहाँ जाना, तो पहुंच पाओगे नहीं। अरे भाई रास्ता दिख गया था, चल रहे थे, क्या बीच में हम भूल जाएंगे कहाँ जाना है पटना, अब बीच में भूला गए तो भाई हमको जाना किस लिए निकले हैं, तो नहीं ध्यान रखना है, यानी हमको क्या निकलना है, त्रिघात बहुपद। तो अब क्या करें भाई, जानकारी में जानकारी नहीं था, तो देखो त्रिघात बहुपद का रूप लिखेंगे। तो देखो चूंकि त्रिघात बहुपद का रूप क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। अब देखो ध्यान से बाबू, a का मान हमको मान पता नहीं है, तो a को a की जगह a रहने दो। b का मान पता है, देखो b का मान यहां पर निकाले हैं -2a। c का भी मान पता है, d का भी मान पता है, तो a b c d का मान रख देते हैं। तो सीधा हम लिख देते हैं, यानी कि मान रखने पर, यानी कि रखने पर, यानी वैल्यू पुट करने पर, कहां पर, तो इस समीकरण में। तो देखो a का मान तो a रहेगा, क्योंकि a का मान हमको नहीं पता है, ax² प्लस b का मान देखो पता है, वो b का मान अभी अभी निकाले -2a, तो देखो माइनस b का मान -2a x² ये रहेगा, b का मान हमको पता था तो b का मान रख दी। फिर c का मान, ये देखो फॉर्मूला का मतलब c का मान -7a x है, x लगा दी, प्लस d का मान क्या निकाले, तो d का मान 14a बराबर 0। अब देखो ये कोष्टक जरा हटा लेते हैं, इस कोष्टक को हटाते हैं, तो ax³ ये माइनस प्लस का गुना -2a x² माइनस प्लस का गुना यानी -7ax प्लस 14a बराबर 0। क्या हो गया आंसर, लड़का लोग कहेगा आंसर नहीं भाई, क्या इसमें a भी तो है। तो अब देखो हमको a से यानी दिक्कत हो रहा है, तो अब देखो a को कैसे क्या करें कि हट जाए। तो जरा गौर करो बाबू, इस सब में देखो तो a दिख रहा है क्या, तो हाँ सब में a है। तो बताए ना कि जब सब में a कुछ भी दिखता है तो उसको कॉमन के रूप में बाहर कर सकते हैं। तो देखो हम ऐसे कॉमन निकाल लेंगे a, तो क्या हो जाएगा x³ -2x² -7x प्लस 14 बराबर 0। अब ये देखो गुना में कोष्टक यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना, तो उधर जाएगा तो भागा, यानी x³ -2x² -7x प्लस यानी 14 बराबर 0 बटा में a दिखाएगा ऐसे, भागा हो गया, क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी हम सीधा ऐसे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 0 आंसर। यानी देखो तो ये त्रिघात बहुपद बनकर तैयार हो गया, यही तो उनसे पूछा है। तो ध्यान से बाबू यही सीखना, भारी नहीं है, बस थोड़ा सा लंबा जाता है, तो कैलकुलेशन से डरना नहीं, बहुत ईजी है भाई। बस एक बार ध्यान से वीडियो को बाबू वॉच करो, छोड़ो मत, बीच में भगा भगा कर नहीं देखना है, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, अगला हाँ सेकंड मीटर, इसी का सेकंड मीटर वो आसान, इससे भी आसान है। तो कहोगे सर उसी को क्यों नहीं बताया, तो बाबू यानी कि देखो केवल एक ही मेथड बताएंगे तो कुछ बच्चा यानी कि सीख जाएगा, सब लोग सीख जाएंगे, लेकिन कोई अगर बच्चा दूसरे मेथड से बना दिया तो कहेगा हाँ यार सर जी तो बताया नहीं इस मेथड से। तो बाबू दोनों सीखो, जितना मेथड है सब सीखो, जो आता है तुमको जैसे। देखो ऐसा भी होता है कि याद रखी रहेगा, लेकिन कभी आगे बढ़ोगे अगला क्लास में जाओगे तो अगर इस एक आध बात तुम बनाए हो, केवल एक बार बनाए, अगर सर बताएंगे तो तुमको याद आ जाएगा कि हाँ हम पढ़े, मजा आएगा। तो सीखो। अब अगला इसका सेकेंड मेथड देखते हैं, यहीं से हम आ जाते हैं। चलो इसको हम यहीं से मिटा देते हैं सीधा। इसकी सेकेंड मेथड क्या है, त्रिघात बहुपद निकालना है हमको। क्या निकालना है,
त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला हो त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर जीरो। देखो ये एक्स क्यूब, ये ध्यान दो ये किसका मान है? तो अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा का मान है, तो रख देंगे यानी कि 2x स्क्वायर प्लस ये किसका मान है? तो दो शून्यों के गुणनफल का योगफल का, तो माइनस 7x प्लस ये किसका मान है? तो यानी कि दो शून्य तीन शून्यों का योग गुणनफल का, माइनस कितना 14 बराबर 0। ठीक है, तो क्या हो गया एक्स क्यूब, ये गुना हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर और ये माइनस प्लस माइनस को गुना माइनस 7x आई कितना माइनस 14 बराबर 0। क्या हो गया आंसर? कहेगा सर ये तो आसान है, तो हाँ ये आसान है, फॉर्मूला का है, चूंकि फॉर्मूला का है इसलिए आसान है। तो बाबू देख लेगा, इसको याद रखना फॉर्मूला यानी एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 0, यानी त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला। इसी द्विघात सूत्र यानी लिखवाया है त्रिघात बहुपद का, ठीक उसी प्रकार से त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला। अब आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है? यदि बहुपद x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्य a माइनस b कॉमा a प्लस b हो तो a और b ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो आपको कैसे लिखना है। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया है, यानी त्रिघात बहुपद दिया है, यानी कि बहुपद हम लोग का दे दिया गया है, यानी px बराबर हम कर सकते हैं px बराबर क्या दिया है क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये भी दे दिया है। करो बाबू क्वेश्चन नंबर तीसरा का बहुपद क्या दिया है 3x स्क्वायर सॉरी x क्यूब है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 शून्य दिया है, यानी अल्फा बराबर हम कर सकते हैं a माइनस b, बीटा बराबर क्या दिया है a और गामा बराबर क्या दिया है a प्लस b। तो कह रहा है a और b का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा गलत हो गया, b का मान है ये माइनस b, ठीक है, यहाँ पर b आएगा। ठीक है, मतलब अल्फा का मान a माइनस b, बीटा का मान a और गामा का मान a प्लस b दिया है। ठीक है, तब हमको निकालना है a और b का मान। चलो देखो, यानी कि हमको क्वेश्चन समझ में आया, ये त्रिघात बहुपद दे दिया और साथ ही साथ अल्फा बीटा गामा का भी मान दिया है, लेकिन देखो ना अल्फा बीटा गामा का मान कैसे दिया है, तो ए बी के रूप में दे दिया, ये तो गड़बड़ हो गया, मतलब अंक में नहीं दिया, अचर राशि में चर में दे दिया, मतलब a माइनस बी, अल्फा का मान a माइनस बी, बीटा का मान a और गामा का मान a प्लस बी, मतलब ऐसे करके दिया। तो कह रहा a और b का मान क्या कीजिए। तो देखो आप कैसे निकलेगा, देखो यानी कि हम क्या करते हैं, यानी a का मान निकाल लेते हैं, a का मान निकाल लेते हैं, abc का मान यानी निकाल लेते हैं। तो चूंकि a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर त्रिघात बहुपद से, तो इसके आगे पूछ लें तो 1, b का मान हम क्या लिख सकते हैं b, यानी कि यहाँ पर b बराबर क्या, यानी कि -3। अब c बराबर कितना 1 और d बराबर कितना, यानी कि 1। कहेगा कि तो सर तो b का तो मान निकल ही गया, a का मान निकल गया, तो नहीं, ध्यान से, ये a का मान ये चलो हम a1 b1 कर सकते हैं, मतलब a का मान ये नहीं है,
ये ए वाला इस ए का मान नहीं है, ये दूसरा, ये तो इस बहुपद का गुणांक है। समझ में आ रहा? तो चलो ध्यान देना है, यानी कि हम क्या करते हैं, इसको चलो हम a1 b1 कर देते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो कैसे निकलेगा, तो देखो शून्य को, यानी कि चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर तो माइनस बी बटा में ए होता है। अब जरा ध्यान दो, अल्फा का मान दिया है, क्या दिया है, तो ए माइनस बी, तो रख दो ए माइनस बी प्लस बीटा का मान क्या दिया है, ए प्लस गामा का मान क्या दिया है, तो ए प्लस बी, ये माइनस बी का मान कितना है, तो माइनस 3। देखो देखो गड़बड़, ये माइनस फॉर्मूला का, बी का मान माइनस 3 तो ये माइनस 3 और ए का मान 1। ध्यान से ये ए और ये a1, मतलब इसलिए a1 कर दिए, ठीक है। अब ये देखो ये b में से b घट के 0 यानी कैंसिल, ये जुट के क्या हो गया 3a बराबर कितना, ये माइनस माइनस का गुना प्लस, यानी कि कितना आ गया 3 और बटा में a। अब a बराबर कितना आ गया 3 बटा में 3, सॉरी अभी चलो ऐसे लिख देते हैं, 3a बराबर कितना 3, तो a बराबर कितना आ रहा, तो a बराबर 3 बटा में भागा, गुना के इधर आएगा भागा में, कट के आ गया a का मान 1, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, a का मान 1 आ गया, ठीक है। अब हम क्या लगा देते हैं, तो चूंकि फॉर्मूला पुनः लगा देते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस, चलो ये ज्यादा लंबा हो जाएगा, हम ये वाला लगाते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या सी बटा में ए, सी बटा में ए, यानी कि सी बटा में ए होता है, नहीं सी नहीं माइनस डी बटा में ए होता है। ध्यान देना गड़बड़ हो जाता है, माइनस डी बटा में ए, जो भी यानी दो शून्यों के गुणनफल का योगफल को जो बना रहे थे, क्या उसमें नहीं बनेगा क्या सर, तो नहीं बाबू बनेगा, उसमें भी बनेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा जाएगा, घर पे तुम बना, जो इससे मानेगा वही से आएगा, ठीक है। तो देखो अल्फा का मान जो दिया है क्या a माइनस बी इंटू बीटा का मान a, यानी ऐसे गुणा रख देते हैं, गुणे इसका मान क्या a प्लस बी माइनस, यानी कि क्या आ गया माइनस डी का मान क्या निकाले 1, a का मान क्या है, तो a का मान भी 1। अब जरा ध्यान दो, a का मान हमको पता है, a का मान यहां पर क्या है हमको पता है, तो क्या लिखेंगे a का मान, यानी रखने पर a का मान निकाले हैं, तो ये देखो 1 माइनस बी, हम लिख सकते हैं 1 गुणे 1 प्लस बी बराबर ये भागा देंगे -1। तो अब देखो यानी कि सीधा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी बराबर -1, यानी 1 से गुणा करेंगे वही रह जाएगा। अब ये फॉर्मूला को चला गया a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा -1 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर कितना -1, ये माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, यानी -1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या 0। हम यहां पर आ जाते हैं बाबू, यानी कि ये माइनस से गुणा कर देंगे तो बी स्क्वायर बराबर क्या 0, तो बी बराबर सीधा हम क्या कर सकते हैं 0, ठीक है। देख लेते हैं हम थोड़ा सा इसका आंसर क्या आया है। कुछ गड़बड़ है, यानी कि ए का मान सही है लेकिन बी में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, कुछ गड़बड़ है, देख लेते हैं। यानी कि ए माइनस बी ए इंटू ए प्लस बी, ए का मान ठीक है माइनस डी डी बटा में ए, तो ये ठीक है, तो गड़बड़ कहां हो रहा है, ए माइनस ए
गड़बड़ ही होगा, है ना। ये देखो बाबू प्लस में तो इधर जाएगा माइनस में ना होगा, तो माइनस माइनस -2, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो बचेगा सीधा, यानी कि ये 2, तो अब देखो स्क्वायर हटेगा तो उधर जाएगा रूट में, यानी कि +-2 होगा, क्योंकि बताया गया है कि जब भी इधर से स्क्वायर हटता है तो उधर प्लस माइनस में आता है। धन्यवाद।